हाँ हाँ महावीर दादा प्रारंभ करो, लाइव हो गया। हाँ। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। सुवत्सल माता जी के चरणों में वंदामी। सुलिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रमण मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ। हे गुरुवर, अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर वेबिनार को प्रारंभ करें। नमस्तु 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 भगवान नमस्तु। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न देवादिदेव मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य संता धर्म धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत अभी आत्मानुशासन के माध्यम से बता रहे हैं धर्म का सेवन सुख प्राप्ति के लिए करना विधेय है और उस सुख की प्राप्ति सत्य और समता के माध्यम से प्राप्त होती है। उस सत्य और समता की अनुभूति पर जब तक धार्मिक व्यक्ति पहुंचता नहीं है तब तक उसको वास्तविक सुखानुभूति या सुख का जो स्वरूप है वो अनुभव में नहीं आता। इसलिए आचार्य भगवंत ने कविता लिखी है, समता सत्य धर्म महान है। साम्य धर्म महान है, मोहि नहीं मानता, राग द्वेष मोह से वह आवेशित ही रहता। सत्य धर्म महान है, मोहि नहीं मानता, राग द्वेष मोह से वह आवेशित ही रहता। समता है आत्म धर्म, मोक्षोभ सहित रहित, निराकुल व शांतिमय पावन व मंगल। समता में समाहित सभी धर्म आत्मा के, अहिंसा सत्य चौर्य अपरिग्रहशील के। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य, संयम व तप त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्य। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ में समाहित, अनुप्रेक्षा द्वादश षोडश भावना सह। गर्भित वीरत्नत्रय श्रद्धा प्रज्ञा आचरण, वृत्ति सहित भी ध्यान शुद्ध शुक्ल ध्यान। समता रिक्त सभी धर्म, न होते सही धर्म, आत्मा से रिक्त देह होता है शवमय। शव दहन गाढ़ न होता, संतरिक्त धर्म भी, अनेक दोष जन्मे तथा स्वपर विश्व अहित भी। साम्य सहित धर्म होता महान ही उपकारी, स्वपर विश्व के होता बहुत ही उपकारी। समता ही सार्वभौम वैश्विक धर्म है, कनक नंदिकाय परम धर्म है। कनक नंदिकाय परम धर्म है। साम्य धर्म महान है,
मोहि मोहि मानता, राग द्वेष मोह से वह आवेशित ही रहता। राग द्वेष मोह से आवेशित ही रहता। साम्य धर्म महान है, सत्य धर्म महान है। साम्य धर्म महान है, सत्य धर्म महान है। जय बोले सत्य साम्य आराधक आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इसके पश्चात मधोग जो भी पोस्ट हो, पेपर के आलेख हो, वो इससे प्रतिभागियों को लाभान्वित करा सकते हैं। मधोक जी, दादा मैं 10 मिनट बाद सुना पाऊंगा। अच्छा ठीक है, नमस्ते। या मैं शेयर करता हूँ, आप बोलना दादा। अच्छा अच्छा, शेयर कर देना। अमेरिका, हिंदू, मैं सुनाऊंगा बाद में, आप भी चालू करो। ठीक है ठीक। गुरुदेव ने कहा, आज आत्मानुशासन का नया श्लोक प्रारंभ कर रहा हूं। धर्म क्यों करना चाहिए, धर्म की क्या आवश्यकता है। पापद दुखम धर्मात् सुखमिति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदम, तस्माद् विहाय पापम चरतु सुखार्थी सदा धर्मम। पाप से दुख होता है और धर्म से सुख होता है। ये कथन समस्त लोक में प्रसिद्ध है। सभी ऐसा मानते हैं और कहते हैं। इसलिए जिसे सुख चाहिए उसे पाप को छोड़कर सदा काल धर्म का आचरण करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि मैंने पूर्व में भी ये फार्मूला दिया था। आज इस श्लोक का समीकरण भी यही है। सुख इज इक्वल टू धर्म एवं धर्म इज इक्वल टू सुख। यदि आपको आध्यात्मिक सुख नहीं मिल रहा है तो आप पापी हो, यदि सुख मिल रहा है तो आप धर्मी हो। हमारे तीर्थंकरों ने धर्म धारण करवाने के लिए कोई भय नहीं दिखाया, प्रलोभन नहीं दिया, किसी को जबरन दबाव नहीं दिया। जगत को वैज्ञानिक धर्म दिया। विशेष ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हम कैसा धर्म करते हैं, देखा देखी, प्रतिस्पर्धा, कामना से धर्म करते थे। इस विषय से आप अनभिज्ञ थे। आगे का श्लोक नंबर 9 अति महत्वपूर्ण है। सर्व प्रेप सती सत सुखाप्ति मचिरात सा सर्व कर्म क्षयात सद्वृत्तात् सच तच्च बोधनियतम सो अप्यागमात् सुश्रुते सा चाप्तात् सच सर्व दोष रहितो रागादयस्ते अप्यत तम युक्त्या सुविचार्य सर्व सुखदम संतः श्रेयन्तु श्रिये। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए इसे ध्यान से सुनो, मनन करो, कारण कार्य संबंध समझो। आप व्यापार आदि में हानि लाभ समझकर करते हो, परंतु धर्म में ऐसा नहीं है। ये प्रत्येक भाषित होता है कि सभी जीव सच्चे सुख की शीघ्र प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं। सुख की प्राप्ति सभी कर्मों के क्षय होने पर ही हो सकती है, क्योंकि सुख में बाधक कर्मों का क्षय हुए बिना सुख कैसे हो सकता है। उन कर्मों का क्षय सम्यक चारित्र से होता है, क्योंकि कुआचरण से उत्पन्न होने वाले कर्म का नाश सम्यक आचरण के बिना कैसे होगा। वह सम्यक चारित्र ज्ञान से होना निश्चित है। गुरुदेव ने कहा, आपको धर्म करने की पद्धति आना चाहिए। आप लौकिक शिक्षा की तरह धर्म की शिक्षा को पढ़ा हुआ समझते हो। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय सब जीव सुख चाहते हैं। वास्तविक सुख क्यों चाहते हैं? क्योंकि जीव का स्वभाव सुख की प्राप्ति होना आवश्यक है। जिस तरह पानी का स्वभाव अग्नि को बुझाने का है, चाहे वह बर्फ हो, चाहे ठंडा पानी हो, चाहे उबलता पानी हो।
आग पर डालने पर आग को बुझना ही पड़ेगा। पानी में आग को बुझाने का तत्व है। यहाँ कौन सा सुख? आत्म सुख, निर्मल सुख। गुरुदेव ने कहा, मुझे वैज्ञानिक चैनल से ज्ञात हुआ, भोग के लिए मनुष्य ही नहीं, हिंसक प्राणी, शेर, चीता, सर्प आदि तत्काल सुख पाने की अभिलाषा करते हैं। अतः सम्यक चारित्र को ज्ञान बिना मिथ्या सम्यक का भेद नहीं किया जा सकता। अतः मध्य दीपक सम्यक ज्ञान आवश्यक है। वह ज्ञान आगम से ही होता है, क्योंकि आगम के बिना सही गलत का ज्ञान नहीं होता है। गुरुदेव ने कहा, ये स्कूल कॉलेज आदि के ज्ञान का विषय नहीं है। जिनवाणी के अध्ययन, श्रवण, प्रचार प्रसार से ज्ञान प्राप्त करने का विषय है। पूर्व में आपने प्रवचन के लिए लाखों रुपए पंडाल आदि बनाए, सुंदर स्टेज सजाया, जिस पर लाखों का व्यय मात्र दिखावे और मान सम्मान करने में व्यय किया। कितना प्रवचन हुआ, कितना प्रवचन सुना और उससे आपको कितना लाभ हुआ, ये विचारणीय है। जिस तरह अभी मधोक जी शाह ने बताया कि गुरुदेव 1 घंटे के पद्म पुराण जी के आपके सानिध्य में बैठकर स्वाध्याय करने का जो आनंद आज आया, वह कभी नहीं आया। आगम श्रुति अर्थात वस्तु स्वरूप के प्रकाशक मूल उपदेश दिव्य ध्वनि के बिना नहीं होता, क्योंकि आगम की रचना किसी का अनुसरण करने पर ही संभव है। श्रुति यथार्थ उपदेशदाता आप्त से ही प्राप्त होती है, क्योंकि उपदेशदाता के बिना उपदेश कैसे संभव है। वे आप्त 13वें गुणस्थानधारी अरिहंत भगवान सर्व दोषों से रहित, क्योंकि आप्त दोष सहित नहीं होते। वे दोष रागादि है, क्योंकि राग, द्वेष, काम, क्रोध, क्षुधा, निद्रा आदि दोषों के होते हुए कोई यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। इसलिए यही दोष आप्तपने के लिए बाधक है, घातक है। इस प्रकार क्रमानुसार व्याख्यान किया। गुरुदेव ने कहा, प्रवचन एक अक्षर से नहीं होता है। इसी प्रकार धर्म भी एक परंपरा रूढ़ि से नहीं होता है। धर्म आत्मा की निजी संपत्ति, मौलिक अधिकार है। स्वधर्म स्व अधिकार को प्राप्त करना है। सुख चाहता है, परंतु सुख के कारणभूत उपाय को नहीं करता है। पुण्य प्रयत्न पूर्वक नहीं करते। पुण्य भय, कुछ भय, संकोच, काम, भोग, अर्थ के लिए करते हैं। हम भय से धर्म करते थे। सत्य भय से युक्त होकर धर्म करना धर्म नहीं। कीर्ति के लिए धर्म, लज्जा से धर्म करना धर्म नहीं। ऐसे पंच कल्याणक भी धर्म नहीं। और गुरुदेव ने माता सीता के एक प्रसंग का वर्णन करते हुए बताया कि भारत में वाइफ या पत्नी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर धर्म पत्नी का प्रयोग किया जाता है। जो पत्नी अपने पति को धर्म में संलग्न करे, धर्म की उसको शिक्षा दे, वही धर्म पत्नी है। तो इसी में गुरुदेव ने बताया, जब माता सीता को कृतांत वक्र अपने गर्भावस्था के अंदर जंगल में छोड़ने आए, तो माता सीता ने भगवान रामचंद्र को क्या संदेश भेजा, वह गुरुदेव ने पढ़कर सुनाया और वह बहुत ही मार्मिक है। गुरुदेव ने सुनाया, हे सेनापति, तुम मेरी ओर से राम से ये कहो कि हे प्रभु, आपको मेरे त्याग करने से उत्पन्न हुआ विषाद नहीं करना चाहिए। हे महापुरुष, परम धैर्य का आलम्बन कर सदा पिता के समान न्यायवत चलो, प्रजा की अच्छी तरह रक्षा करना। क्योंकि जिस प्रकार प्रजा पूर्ण कलाओं से प्राप्त करने वाले शरद ऋतु के चंद्रमा की सदा इच्छा करती है, उसे चाहती है, उसी प्रकार कलाओं के पार को प्राप्त करने वाले एवं आह्लाद के कारणभूत राजा की प्रजा सदा इच्छा करती है, उसे चाहती है। परंतु आगे कहते हैं, जिस सम्यक दर्शन के द्वारा भव्य जीव दुखों से भयंकर संसार से छूट जाते हैं, उस सम्यक दर्शन की अच्छी तरह आराधना करने योग्य हो। हे राम, साम्राज्य की अपेक्षा वह सम्यक दर्शन ही अधिक माना जाता है, क्योंकि साम्राज्य तो नष्ट हो जाता है, परंतु सम्यक दर्शन स्थिर सुख को देने वाला है। हे पुरुषोत्तम, अभव्यों के द्वारा की हुई जुगुप्सा से भयभीत होकर तुम्हें वह सम्यक दर्शन किसी भी तरह नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह अत्यंत दुर्लभ है। गुरुदेव ने आगे कहा, दुष्ट मनुष्य को कुछ देकर वश करना, आत्मीय जनों को प्रेम दिखाकर अनुकूल रखना, शत्रु को उत्तमशील अर्थात निर्दोष आचरण से वश करना और मित्र को सद्भाव पूर्वक की गई सेवाओं से अनुकूल रखना, क्षमा से, क्रोध को मार्दव से, चाहे जहां होने वाले मान को, आर्जव से माया को, और धैर्य से लोभ को क्रश करना। तो इसके आगे गुरुदेव अब हमें
अपने ज्ञान से लाभान्वित करावेंगे। और मैं मधोक जी से निवेदन करता हूं कि वह पेपर के अंश पढ़ करके सुनाए। मधोक जी साहब। यदि इस बीच में कोई अपना वक्तव्य रखना चाहे वह रख सकते हैं। हाँ, मधोक के वक्तव्य में समय है। तो आज हमारे सुमति विलास मामा जी की पुत्रवधू जी। चेतना जैन सपरिवार आए थे। बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर अनुभव सुनाया है। वो आज सबको अनुभव भी सुनाएगी। आज उनके अनुभव ने सबको यहाँ पर द्रवीभूत और अभिभूत कर दिया। वो स्वयं भी द्रवीभूत थी, अभिभूत थी, और उनको कितना गौरव हो रहा था आचार्य भगवान के प्रति। उनके परिवार में जैसा शांति समता का संचार हुआ है, धर्म का संचार हुआ है, उससे उनका मत बहुत आह्लादित था। और वो उनके पिताजी भी यहाँ आए थे। उन सबने आज ज्ञानदान, आहार दान आदि सब किया यहाँ पर। और हमारी चेतना जैन पंचोरी गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी से वो अपना स्वयं का अनुभव सुनाएगी। वो स्वयं साइंस की स्कॉलर है और उसकी बच्ची भी बहुत अच्छी बच्ची है। वो भी कुछ अपना अनुभव सुनाए, बहुत अच्छा, वो भी अच्छा बोलती है। तो श्रीमती चेतना जैन पंचोरी अपना अनुभव सुनाए और सभी प्रतिभागियों को लाभान्वित कराए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आवाज आ रही है? आ रही है। आप हाँ। बोलो। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। ये ध्याना बोले कि गुरुदेव बोलो। ध्याना नमोस्तु बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शरीर के अंदर आत्मा होता है, आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। और हम आपकी क्लास नहीं सुनेंगे तो हमको नॉलेज कहाँ से मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो, इतनी छोटी सी बालिका ने सारा आध्यात्मिक सार बता दिया सारी दुनिया को। बहुत सुंदर। इसके पश्चात श्रीमती चेतना जैन वो अपना मंतव्य और वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं वेबिनार में पहली बार बोल रही हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो मुझे क्षमा करे गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपसे जुड़ने से पहले मैं कुछ भी नहीं जानती थी धर्म के बारे में, कि धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म कैसे किया जाता है। मैं कुछ भी नहीं जानती थी। अगर जानती भी थी तो गुरुदेव विपरीत ही जानती थी। गुरुदेव, आपने ही मुझे बताया है कि सबसे बड़ा धर्म स्वयं को जानना है। सच्चे देव शासक है गुरु के प्रति श्रद्धा करना ही सबसे बड़ा धर्म है गुरुदेव। और गुरुदेव, हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो हम बाहरी क्रियाएं, पूजा पाठ, मंदिर, विधान, ये सभी तो सहजता से और सरलता से कर देते हैं। लेकिन गुरुदेव, वास्तविक और रियल धर्म है जो वो अंतरंग भावों से होता है गुरुदेव। ये ज्ञान गुरुदेव मुझे आपने दिया है कि अंतरंग भावों से ही धर्म किया जाता है। पवित्र भावों से कैसे धर्म किया जा सकता है गुरुदेव, कि पवित्र भाव में रहने से कैसे पॉजिटिव ऑरा बनता है, और हमारे जो स्वच्छ और सफेद परमाणु जो होते हैं आत्म प्रदेश से जुड़ते हैं, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। और जब हम खोटे भाव और निंदा करते हैं तो गुरुदेव जो काले और ठोस परमाणु हमारे आत्म प्रदेश से जुड़ते हैं, जिससे हमें पाप की प्राप्ति होती है। पाप रूपी अणु हमारे आत्म प्रदेश से जुड़ते हैं गुरुदेव। और गुरुदेव, आपने मुझे बताया कि स्वयं के दोषों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है गुरुदेव। हम दूसरे के दोष को तो सरलता से देख लेते हैं, लेकिन हमारे स्वयं जो अनंत दोष भरे पड़े हुए हैं उनको हमने न जानने की कोशिश की है और न कभी हमने उसको देखने की कोशिश की है गुरुदेव। और स्व पापों के प्रति स्व पापों को स्वीकार करना ही प्रतिक्रमण है, स्व पापों के प्रति आक्रमण ही प्रतिक्रमण है गुरुदेव। और गुरुदेव, आप जैसे गुरु मैंने आज तक कहीं नहीं देखे गुरुदेव। आप में इतनी समता, सरलता, सहजता है गुरुदेव, और आप सबको समान रूप से देखते हैं, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी में भी पक्षपात नहीं करते गुरुदेव। ये आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। और गुरुदेव, आप में मुझे भगवान दिखते हैं गुरुदेव, क्योंकि जो भगवान के गुण है वही मुझे आप में दिखते हैं गुरुदेव। साक्षात आप भगवान है गुरुदेव मेरे लिए। और गुरुदेव, आपने मुझे बताया कि
पवित्र भाव, गुरुदेव आपने मुझे बताया है कि पवित्र भाव रखने से कैसे शरीर में मतलब स्वास्थ्य शुद्ध रहता है। गुरुदेव पहले मैं कहीं भी जाती तो मैं बीमार पड़ जाती, गुरुदेव मेरा सर दर्द भारी हो जाता। और गुरुदेव अभी मैं 10 दिन के लिए गई थी बाहर घूमने, तो गुरुदेव मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा गुरुदेव। और मैं गुरुदेव अब सतत आपका ही ध्यान करती हूँ गुरुदेव। हम गृहस्थ में रहते हैं तो हमारे शुभ भावों में रहना हमारे लिए अत्यंत कठिन है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सदैव मतलब शुभ भावों में ही रहूं गुरुदेवियों। और गुरुदेव आपने हमें ये बताया था कि आर्द्र रौद्र ध्यान करने से कैसे हमारे मतलब जो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं वो शत विकसित हो जाते हैं, जिससे हमारे सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है गुरुदेव। और गुरुदेव मैं सतत अब आपका ही ध्यान करना चाहती हूँ और मेरे भावों में परिणाम लाना चाहती हूँ गुरुदेव। और गुरुदेव आज मेरे जो बड़ी बहन थी, आज ही उसका कोरोना से डेथ हो गई थी गुरुदेव। तो उसके उपलक्ष्य में मैं और मेरी ज्योति दीदी ने ज्ञानदान में 3100 रुपये स्वेच्छा से दिया है गुरुदेव। और मैं यही भावना पाती हूँ कि उसके ज्ञान में मतलब अनंत वृद्धि हो, जहां भी हो उसके ज्ञान में अनंत वृद्धि हो गुरुदेव। और गुरुदेव मैं चाहती हूँ अगर सब गुरुदेव जितने विश्व के लोग हैं अगर वो आपसे जुड़ गए तो सबके भावों में निर्मलता आएगी, सबके भाव अच्छे होंगे तो ये धरती है वो स्वर्ग बन जाएगी, और स्वर्ग यही रहेगा गुरुदेव। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चेतना ने जो ऐसा व्यापक भाव व्यक्त किया है बहुत सुंदर है। उसकी सुपुत्री ने भी, उसने स्वयं ने भी बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया है कि आचार्य भगवंत की इस वेबिनार से अधिक लोग विश्व के जुड़े। उनकी ये जो भावना है इसका संप्रेषण अवश्य ही दूर दूर तक पहुंच रहा है और उनकी ये भावना अवश्य साकार हो रही है और होगी भी। और उनकी जैसी स्वस्थता, आनंदता, आह्लाद और उनमें जैसी पवित्रता, सरलता, सहजता आदि गुणों का विकास हो रहा है, वो निरंतर वृद्धिंगत रहे। उनके जीवन में सुख, स्वास्थ्य, आनंद सबकी निरंतर वृद्धि हो। सारा परिवार, सारी कॉलोनी उनकी बहुत अभी प्रथम क्रमांक पर है और वो निरंतर ऐसी ही आगे बढ़ती रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आचार्य भगवंत का आशीर्वाद। हाँ, ये चेतना एक सूचना और दे दे इसके। हाँ, उसके पिताजी ने जो दान दिया है वो भी घोषणा कर दो। और डॉक्टर कृतिका ने भी जो दान दिया है वो भी घोषणा कर दो। हाँ गुरुदेव नमस्तु। आज मेरी बड़ी दीदी की, कल्पना दीदी की द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पापा जी ने 5100 रुपया आहार दान में दिया है। हाँ, डॉक्टर कृतिका ने भी जो दान दिया उसके ससुर जी ने। डॉक्टर कृतिका उपस्थित हैं तो डॉक्टर कृतिका स्वयं बोल दें। निर्मला है, निर्मला खोड़निया। उसके पश्चात नलिनी निर्मला खोड़निया वो भी तैयार रहे, वो भी जो भी दान आया है वो भी वो घोषणा करें। कृतिका जी बोले। डॉक्टर कृतिका पहले। दादाजी की तरफ से आहार दान में 2500 रुपये हमने स्वेच्छा से दान में दिए गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। इनका भी जो परिवार है डॉक्टर कृतिका का, इसके जो दादाजी है माने दादा ससुर है, वो 2007 से आचार्य भगवंत के श्री संघ के बहुत अच्छे भक्त हैं, शिष्य हैं। बहुत उनका परिवार सहयोगी रहा है और अभी भी आज यहाँ आने के बाद में इतनी वृद्धावस्था में भी पूरे संघ के सदस्यों के, साधुओं के, यहाँ तो ब्रह्मचारी जी के भी नाम उनको याद है। इतनी अच्छी भक्ति और बहुत ही सबके लिए प्रेरक ऐसा भाव इनके परिवार का रहा। ऐसी डॉक्टर कृतिका और उसके सारे परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके पश्चात निर्मला नरेंद्र कुमार जी खोड़निया वो प्रस्तुत हो और जो भी दान प्राप्त हुआ है वो घोषणा करें। निर्मला जी अनम्यूट करें। हाँ, हो गया बोले। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। आचार्य धर्म आध्यात्मिक धर्मातक
आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। समस्त वेबिनार में जुड़े हुए भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। गुरुदेव से मैं प्रार्थना, गुरुदेव से विनती करती हूँ कि गुरुदेव ने आज तक हमारे यहाँ पर, अब कभी भी मैंने नहीं सुना है कि गुरुदेव ने से कोई याचना की हो। सिर्फ स्वतः ही सब लोग अपने आप से गुरुदेव की महिमा सुनकर, गुरुदेव की महिमा को देख करके अपने आप आहार दान देते हैं, औषध दान देते हैं, ज्ञान दान देते हैं। सब अपनी स्वेच्छा से, अपनी भावों से सब देते हैं। गुरुदेव आज तक, जब आप यहाँ पर आए उस दिन से आज तक मैं आहार दान जिन जिन लोगों ने दिया उन सबकी मैं अनुमोदना करती हूँ और सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं बोल रही हूँ, अनीता जैन ने 500 रुपया 14/4/225 को, ललित कुमार मोहनलाल कोठारी सागवाड़ा 1100 रुपया, मांगीलाल पाड़वा उसने 1100 रुपये दिया, जयंतीलाल जी रूपचंद जी कॉलोनी उन्होंने 2000, संजय कुमार जी सागरमल जी प्रतापुर वालों ने 11,000 दिए, पालवी 1100 दिए, पालविया चंद्र प्रकाश जी सुंदरलाल जी सागवाड़ा ने 1111 रुपये दिए और दिनेश शाह बदामीलाल जी ने 1100 रुपये, 500 रुपया कैलाश जी गोवाड़िया सागवाड़ा और 2100 अनिल जी गांधी ने, और दोषी हितेश जी चंपकलाल जी मोड़ासा गुजरात वालों ने 500 रुपया और चंदन वाला दिनेश सागवाड़ा ने 200 रुपया, सुमतीलाल जी शाह डिम्पल 200 रुपया और गुप्तदान 500 रुपया, गुणवंत भावसार सागवाड़ा उसने 555 रुपया दिया, जयंतीलाल जी भिलुड़ा उसने 1100 रुपया, भूपेश चावेरिया ने 1100, नाथूलाल जी बगावत ने 1000, स्वीटी भिलुड़ा ने 500 रुपया और 5000 अरुण कमलेश उसकी सालगिरह भिलुड़ा वाले ने सालगिरह के उपलक्ष्य में दिया और 500 रुपया नवयुग मंडल पाड़वा वालों ने दिया और गुंजन सलुम्बर वह उसने 1100 रुपये दिया और उर्वशी भिलुड़ा हिमांग उसने 500 रुपया, यशवंत जी रमनलाल जी कॉलोनी वालों ने 500 रुपया, बदाम देवी कन्यालाल जी बोरी उन्होंने 500 रुपया, गांधी आशीष कुमार अशोक जी उदयपुर उन्होंने 151 रुपया दिया, शाह सुमित धनपाल जी जेठाना वाले सागवाड़ा जो यहाँ पर रहते 1000 रुपया, 500 रुपया अजीत योगेश किशनगढ़, बोबड़ा ओकमचंद जी ने 500 रुपया आहार दान में, सारगिया मुकेश जी नैना सारगिया उसकी सालगिरह में उसने 1000 रुपये दिए, गुप्त दान 1000 रुपया, सागरमल जी शाह सागवाड़ा उन्होंने 1200 रुपया, हसमुख जी शाह अजबलाल जी उन्होंने 1000 रुपया सागवाड़ा वालों ने, बोबड़ा तेजमल जी लक्ष्मीचंद जी ने 1000, आनंदीबाई कॉलोनी वालों ने 1100 रुपये आहार दान में, डॉक्टर कृतिका धीरजमल जी ने 2500 रुपया और कल श्रुति मनीष जी दक्ष उसके लड़के ने जो साबला वाले पर बॉम्बे में रहते हैं उन्होंने 5100 रुपये दिए और गुरुदेव जिन्होंने अक्षय तृतीया के दिन दिए थे वो सारी लिस्ट उस विपिन भाई के पास है। उन सब के लिए मैं अनुमोदना करती हूँ, मैं हाथ जोड़ से विनती करती हूँ भगवान सभी को ऐसी सद्बुद्धि दे, आहार दान दे, औषध दान दे, चारों प्रकार का दान दे और अपनी आत्मा का कल्याण करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत सुंदर निर्मला खोड़निया ने बहुत अच्छी घोषणा की जो उनको स्वैच्छिक दान प्राप्त हो रहा है और आचार्य भगवंत की जो अयाचक और निष्प्रह वृत्ति है उसकी भी वो जो सराहना कर रही, अनुमोदना कर रही, गुणगान कर रही है, ये भी बहुत सराहनीय है। और ये जो भाव है यही सब में स्वैच्छिक दान के लिए सबको प्रेरित कर रहा है और ये स्वैच्छिक दान की प्रवृत्ति बहुत महान है। और जितना इन्होंने बताया ये अन्यत्र जो बोली में करोड़ों रुपए की भी बोली लग जाए उससे भी ये महान दान है, स्वैच्छिक दान है और भाव विशुद्धि पूर्वक सरल सहज दान है, ये सबसे महान दान है। ऐसे दान की भी अनुमोदना। और जो ज्ञानदान करने वाले हैं वो हमारे ब्रह्मचारी सोहन लाल जी दादा हैं, उनके पास में दान दे। हाँ उनकी लिस्ट हमारे ब्रह्मचारी सोहन लाल जी के पास है और वो भी यथा समय उसको प्रस्तुत करेंगे। हाँ। नमस्ते। और
अब हम आगे के विषय के लिए परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य प्रातः स्मरणीय आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं गुरुवर अपने मंगल वाणी से हमें लाभान्वित करावें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा आत्मानुशासन में धर्म प्राप्ति की जो पद्धति है, जो क्रम है, उसका वर्णन है। ऐसे वर्णन मैं केवल प्राचीन काल से अभी तक तर्क शास्त्र लॉजिक में पढ़ा हूँ, धार्मिक लॉजिक हो या दार्शनिक लॉजिक में, और फिलॉसफी में पढ़ा हूँ, और वो गणित में। उससे अधिक श्रेष्ठ में आधुनिक विज्ञान में पढ़ता हूँ, परंतु ये सबसे अधिक क्रमबद्ध व्यवस्थित गणितीय मैथमेटिकल और क्रमबद्ध जैन धर्म में। यहाँ तक कि अद्यतन जो विज्ञान जिसका मैं विद्यार्थी हूँ, जो भारत में लगभग कोई वैज्ञानिक और प्रोफेसर भी नहीं जानते हैं, ऐसे विज्ञान का मैं विद्यार्थी हूँ, जिसको मैं स्वयं देश विदेश से वैज्ञानिक को पढ़ाता हूँ। ऐसे विज्ञान में भी ऐसे महान विज्ञान, महान विद्या आप लोग को प्राप्त कर रहे हो, तो आप कितना भाग्यशाली। अभी आप लोग को रोज, आज भी आप लोग को सुबह से लेकर अभी तक बोले, अभी चेतना बोली, कभी अभी आहार के बाद कमल से आकर के 1-2 मिनट बोला, सब आप लोग को बोल रहे हो, कितना आप लोग को आनंद आ रहा है। पहले की जो विपरीत परिणति, दिशा, दशा, भाषा थी, कितना उसमें परिवर्तन आ गया। माने गणित के अनुसार 180 डिग्री, जैसे कोई पूर्व दिशा में जाने वाला था और वो पश्चिम दिशा की ओर गति कर रहा था तीव्र गति से, परंतु वो जब उसको ज्ञात हो गया मेरी गति विपरीत गति है, वो स्वयं को रोक दिया और उस स्थान पर ही पूर्व दिशा की ओर मुंह कर लिया। स्थान वही है, प्लेस वही है, परंतु 180 डिग्री परिवर्तन हो गया। 180। अभी जो कुछ उसका गमन होगा, अनुकूल गमन होगा। भले पहले पर हवा 45,000 किलोमीटर गमन करे, जैसे आधुनिक रॉकेट की गति 45,000 है, परंतु विपरीत गति में जाता था। और जब स्थिर हो गया, केवल स्वयं को परिवर्तन कर लिया, 180 डिग्री हो गया। इसके बाद एक भी कदम आगे बढ़ेगा, लक्ष्य को ओर बढ़ेगा। इसलिए जो आप लोग को इतना आनंद आ रहा है, वो जो बता रहे, कई लाख बार बता दिए, इसका कारण आप लोग की अभी दृष्टि, गति, परिणति स्व उन्मुख है, आत्मान्मुख है। जैसे हम लोग कई बार में सामान्य उदाहरण दिया था यही टाइप का, अभी फिर बताता हूं, आगे भी विषय आएगा। जैसे अभी ये इधर है, परंतु ये प्रकाश आप लोग को पहुंच नहीं रहा, चले पर सेकंड, ये फोटन की गति 3 लाख किलोमीटर है पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर। परंतु यही देखो, यही मेरा हाथ यहाँ ही है और मैं इसको परिवर्तन कर लिया, वहां ही है, स्थान वही, प्लेस वही, 180 डिग्री परिवर्तन किया। और ये प्रकाश उधर जा रहा था, अभी की ओर जा रहा है। उस समय में आप इस प्रकाश से वंचित थे, अभी इस प्रकाश से युक्त हो गए। इसी प्रकार
जो आप लोग को लाखों बार बोले, आज भी सुबह से लेकर अभी तक बोल रहे हो, इसका कारण क्या है? इसका कारण आत्मा स्वयं अक्षय अनंत सुख वीर्य का अक्षय भंडार है, परंतु उससे विपरीत ही जीव भले निगोद में रहा, देव में रहा, मनुष्य में रहा, राजा महाराजा बन गया, भले भोग भूमि में रहा, उसकी दृष्टि विपरीत रही, इसलिए उसकी गति विपरीत रही, इसलिए लक्ष्य से वो दूर रह जाता रहा। परंतु अभी तो आगे ही विषय चलेगा, जब वह इन प्रक्रियाओं से उसकी दृष्टि बाहरी मुख्य से अंतर्दृष्टि हो जाती है। जैसे आप लोग को अभी तक 8-10 लाख बार बोल दिए, हम पहले आगे कई बार बता दिए, हम पहले केवल दूसरों को ही देखते थे। आज भी आप लोग अनेक केवल दूसरों के दृष्टि, केवल दूसरों को कौन देखता है? शब्द को गिद्ध पक्की देखता है, शब्द को देखता है। अभी स्वदृष्टि, अंतर्दृष्टि, बाह्यदृष्टि से अंतर्दृष्टि, और अंतर्दृष्टि होने से जो आत्मा की शक्ति है वो प्रकट होती है। ये विषय मैं अभी अति उच्चतम विज्ञान से ज्यादा पढ़ रहा हूँ, तो मैं बोलने पर भी आप लोग कोई भी कुछ भी नहीं समझ सकते हो, इसलिए वो विज्ञान को छोड़कर मैं प्राय को ध्यान देता हूँ। जैसे बटन बंद था, कोई प्रकाश नहीं, वही टार्च है, वही बल्ब है, वही बैटरी है, सब कुछ है, मेरा हाथ में है, परंतु प्रकाश नहीं, परंतु अभी बटन दबाया प्रकाश। ऐसे ही जो आप लोग को में परिवर्तन हो रहा है, भले आप लोग को मुझे श्रेय देते हो, लाखों बार दे दिए, आज सुबह से अभी तक दे रहे हो, परंतु वस्तुतः मुख्य श्रेय आप लोग स्वयं है। मैं तो केवल बाह्य निमित्त हूं। आपके अंदर जो मेरे प्रति श्रद्धा भक्ति से लेकर के आत्मविशुद्धि, उसके कारण आप में ये सब परिणत हो रही है। तो कल जो विषय बता था तो केवल शब्दानुवाद था, केवल शाब्दिक ट्रांसलेशन। अभी और कुछ बताऊंगा, क्योंकि ये मूलभूत सिद्धांत है। इसको आप लोग को जब से समझ रहे हो, आप लोग को कितना आनंद आ रहा है, कितना उत्साह, कितनी शांति। आज कमल से बोले थे, यहाँ बैठे हैं, अभी तो कार में बैठते हुए भी आज ही बोले थे, ए कमलेश, और कमल दो है, एक ऊपर कमल से बैठा हुआ, नीचे कमल बैठा हुआ। क्या और कुछ लिखा देखा क्या लिखा, मुझे बता दो। भगवान नमोस्तु गुरुदेव। इसमें क्या लिखा है? मेरी आवाज आ रही है गुरुदेव? चैट में क्या लिखा पढ़ के सुना दो मुझे। गुरुदेव आपको मेरी आवाज आ रही है? तो कितना आनंद आता है तो कान में बैठ कर, व्यापार में भी जो आनंद नहीं, भोग उपभोग में फैसले बेचने में नहीं, वो आनंद आ रहा है, अवश्य आएगा, कोई रोक नहीं सकता, विश्व की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। तो जो कल आया था उस विषय को मैं और कुछ सरलीकरण करके बता रहा हूँ। जो कल कविता बोले, उस कविता के आगे कुछ मधुकर ने कुछ लिखा है, देख लो। गुरुदेव के पास हमारी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? आपकी पहुंच रही है गुरुदेव। वो पूछ रहे हैं उनकी, मधुक जी की आवाज आपको आ रही है कि नहीं आ रही, ये पूछ रहे हैं। यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस है क्या? देख लो। गुरुदेव आपकी तो आ रही है आवाज।
परंतु आप You are मधु जी जो listening to बोल me? रहे हैं उनकी I'm आवाज not. आप तक आ रही है? मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, तुम अब लोग तो आवाज ये अशुद्ध शब्द है, आवाज आपकी ये भी अपराध है। सुन ये पा रहे बोलना हैं चाहिए, हम तो। बोलना चाहिए तो मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, इन कहा नहीं, ये तो बंद हो गया। गुरुदेव हम तो सुन तो पा रहे लेसन हैं। टू मी और नॉट, तुम लोग को मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, नहीं किसी ने लिखा नहीं हाँ सुन पा गुरुदेव, रहे हैं। मैं तो आपको सुन पा रहा हूँ, पर हाँ, मेरी आवाज आपके पास क्या नहीं जाती। है ये आवाज आ रही है? भले मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शीशा में वो बोलते एकदम गलत बोल, शब्द ज्ञान भी गलत है। आवाज है, एनी साउंड को आवाज बोलते हैं। ये भी आवाज, पानी गिरता आवाज, पंखा की आवाज, ये सब आवाज है, आवाज नहीं है। ये जड़ की भी आवाज होती है। तो तुम लोग क्या मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर में बोलते हैं, क्या बताऊं? अच्छा हाँ, सुना क्या? सुना? अच्छा हाँ, क्या सुना रहे हो? चलो नहीं तो बाद में सुन लेना। नमस्ते गुरुदेव। हाँ हाँ, अब आ रही है, मैं पढ़ के सुनाऊं गुरुदेव? हाँ सुना। और कुछ लिखा था तुमने, वो क्या लिखा था? पेट में क्या लिखा हुआ था वो भी सुना दो। नमस्ते गुरुदेव। हाँ आप जो बताते हो गुरुदेव विदेशों में उदारता के बारे में, हाँ तो ऐसा ही यहाँ पे आया कि अब अमेरिका में गुरुदेव हिंदू मरीज ज्योतिष के आधार पर सर्जरी की तिथि समय तय कर सकेंगे। मैरीलैंड हाँ में डॉक्टरों को कर्म सिद्धांत बताया जा रहा है। मैरीलैंड के हाँ गवर्नर वेस हाँ मूर का कहना है कि कर्म के सिद्धांत के प्रति हिंदू हाँ, मरीजों की आस्था के बारे में डॉक्टरों को भी पता होना चाहिए। इससे डॉक्टर एकदम मरीज कोई भी फैसला बेहतर ढंग से ले सकते हैं। मैरीलैंड हाँ असेंबली के सदस्य कुमार वर्बे कहते हैं कि हैंडबुक से हिंदू मान्यताओं के प्रति बेहतर समझ पैदा हो सकेगी। अमेरिका हिंदू आस्था समझने के लिए डॉक्टर करेंगे कोर्स। अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं की आस्था को बेहतर ढंग से समझने के लिए डॉक्टरों को क्रैश कोर्स करना होगा। इसके लिए बाइडेन प्रशासन ने भी सभी अस्पतालों के लिए हैंडबुक जारी की है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार हिंदू मरीज अस्पतालों के बेड पर प्रार्थना कर सकेंगे, अपने इष्ट देव की मूर्ति को अपने पास रख सकेंगे, सर्जरी, सिजेरियन, डिलीवरी, यहाँ तक कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए तिथि का चयन भी ज्योतिष के आधार पर कर सकते हैं। अस्पतालों को यह भी कहा गया कि हिंदू माता पिता को बच्चे के जन्म के बाद संस्कार करने और हाथ पर ओम लिखने, छठे दिन नवजात की गर्भनाल को दफनाने, उपवास और आहार की शाकाहारी पद्धति की पालना की अनुमति दी जाए। अस्पताल में हिंदू महिला मरीज पवित्र धागा, रिंग, मंगलसूत्र भी पहन सकती है। पुरुष मरीजों को भी धार्मिक मान्यताओं वाली चीजों को साथ रखने की अनुमति होगी। एलोपैथी दवा के साथ हिंदू मरीज आयुर्वेदिक दवा भी ले सकते हैं। निर्देशों में कहा गया कि आयुर्वेद भारतीय जीवन पद्धति का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए डॉक्टरों को हिंदू मरीजों की आयुर्वेद के प्रति भावनाओं और इससे जुड़ी संवेदनशीलताओं को बेहतर ढंग से समझना चाहिए। मैरीलैंड में डॉक्टरों को कर्म सिद्धांत भी बताया जा रहा है। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा। मैं तो आप लोग को वेबिनार में कई हजार बार बता दिया हूँ, मुझे तो बाल्यकाल से सब नॉलेज है। अब ये भी मेरे पास यहाँ सैकड़ों किताबें हैं, मेरे हाथ में 3, 4, 5 किताबें हैं। ये सब मुख्यतः विज्ञान के कारण हुआ है। ओनली साइंस, साइंस को पढ़ने के बाद, भले आप लोग को अभी भी कोई साइंस के बारे ज्यादा नहीं जानते हो, जो एमएससी में पढ़े तो उनको भी कुछ ज्यादा साइंस नहीं, मैंने अनुभव कर लिया है। वो तो केवल नौकरी के लिए रटा पढ़ते हैं। साइंस में जो सत्य की सोच, उसके कारण अभी सत्य विज्ञान के आगे हो गया। जो मैं बाल्यकाल से लिखता हूँ, बोलता हूँ, मेरी इतनी किताबें हैं। ये बोला यही दुर्दशा साहित्य में है ना। भारतीय लोग को हमारे आध्यात्मिक महान ज्ञान विज्ञान
सभ्यता संस्कृति के विद्या को समझते हैं, न विदेश के आधुनिक उदारवादी वैज्ञानिक शोध। इसमें भी सब मनोविज्ञान है, आध्यात्म विज्ञान है, कर्म सिद्धांत है, जो मैं रोज पढ़ा रहा हूं। अलग से बताने कोई आवश्यक। इसलिए जो विशेषतः मैं अनेक बार बोला, कल भी बोला था, मेरे पास जो ज्यादा करके पढ़ते हैं, जो विदेश में साइंस पढ़े, साइंस के ऊपर पीएचडी किया, साइंस पढ़ाए, वही मेरे पास से ज्यादा पढ़ते हैं। भारत के कोई टीचर वगैरह पढ़ते नहीं, डरते हैं, कभी नहीं, शर्माती है, अहंकार है उनमें। केवल अभी थोड़ा एक कॉलेज में पढ़े 2-3, और ओबरी में, भिलुड़ा में एक टीचर आता था, नहीं तो कहाँ भी नहीं। क्योंकि हाफ माइंड इज वेरी डेंजरस। तो एकदम ये कुछ भी आश्चर्य नहीं है। इससे तो उच्चतम मनोविज्ञान, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, इससे भी मैं ज्यादा लिखा हूं, पढ़ा हूं। ये तो बहुत कम है समझाया। उसका रिजल्ट भी मैं जानता हूं इस सब का। तो अभी बहुत अच्छा ऐसी सूचना मुझे सुना, मुझे पढ़ा, मुझे सिखा, और आप लोग को सीखा। अच्छा बंद क्या था? हाँ, जब ऐसे हो तो आंखें जल्दी लगा देना। तो वही विषय भी मैं बता रहा हूं। धर्म से विमुख अनादिकाल से जीव है, परंतु कहाँ भी देव बनकर भी, राजा महाराजा बनकर भी, भोग भूमि में जन्म लेकर भी आत्मिक सुख, आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं हुआ है। और जीव का स्वभाव है, कैरेक्टरिस्टिक है, भाग्य है, अधिकार है सुख। अंतिम केवल सुख ही है। ये सब त्याग, तपस्या, दान, कैसे करना, मंदिर देना, साध्य करना, ये सब साधन है। साध्य तो अनंत सुख प्राप्त करना। इसलिए सुख के लिए ही, जो आप लोग को लाखों बार सुन लिए, हजारों कविताएं हैं, शुद्ध बुद्ध आनंद, परंतु सुख प्राप्त करने के लिए स्वयं को शुद्ध बनाना पड़ेगा। जब तुम शुद्ध बनोगे, तब तुम शुद्ध बुद्ध बनोगे, नहीं तो अशुद्ध बुद्ध बनोगे, माने मिथ्या दृष्टि, कुज्ञानी, अज्ञानी। और शुद्ध के बाद बुद्ध के बाद ज्ञानी। तो उसके आगे ही ये जीव सुख स्वरूप होते हुए, सुख के लिए सतत प्रयास करते हुए भी, एक केंद्र से देव तक अनंत भव होने के बाद भी, अनंत बार मुनि बनने के बाद भी, आप लोग को बताया हूं, दिगंबर मुनि बनने के बाद भी केवल मिथ्या दृष्टि साधु नहीं, तथापि आत्म स्वरूप, शुद्ध स्वरूप को ना सुना, ना समझा, ना माना। इसलिए मुनि बनकर के भी, दिगंबर मुनि बनकर भी, आप लोगों ने अनेक बार बताया, सुख, आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए क्यों सुरक्षित, ये मेरी किताब में पेज नंबर 38, वो कविता के नीचे ये विषय कई बार बताया हूं, परंतु जैसे आप लोग को लाखों बार बोले, कुछ पहले कई महीना तक का, कई वर्ष तक का हम समझ नहीं पाते हैं। अब के ऐसे उच्च भाषा, उच्च पद्धति, फिर धीरे धीरे समझते, फिर आनंद आता है। ऐसे क्यों है? अभी भी सुबह बोले थे, अभी भी वो बोल रही थी, सुध परिचितानुभूता सब सभी काम भोग बंध कहा, शुभलंब
न सुलभ अनादिकाल से जीव सुख के लिए, भले वायरस रहा, बैक्टीरिया रहा, कीट रहा, कीट पतंग रहा, मनुष्य देव तक सुख प्राप्त करने के लिए जो कुछ किया, विपरीत किया। वो क्या किया? काम, भोग, बंध, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि अनात्मा के लिए किया। इसलिए सुख के बदले में उसको और दुख मिलता है। इसलिए ये सब जो सुलभ है। और जैसे आप लोग को अभी तक कई हजारों बार बोले, गुरुदेव अभी आपसे पढ़ने के बाद हमारा लक्ष्य तय हो गया, तो भी कभी कभी गलत भाव आ जाते हैं और आपका हम ध्यान करते हैं। आज अभी चेतना बोल रही थी, सुबह इनके पतिदेव भी बोल रहे थे, ये बाहर जाते थे, बीमार पड़ जाते हैं। इस बार सब बीमार पड़े, ये बीमार नहीं पड़ी। और ये सुबह बता रही थी, जगह बताई थी, वो मेरा ध्यान करते थे, इसलिए एकदम स्वस्थ रहे। पहले नेगेटिव थिंकिंग। तो इसलिए ये जो सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, भोग, उपभोग, फैशन, वैशन, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में पशुभी नारायणम, ज्ञान विशेष, धर्म विशेष, फलमानवाना ज्ञानेन बिना पशव मानव। ईशान विद्या तपो न दानम, ज्ञान न शीलम, गुणो न धर्म, ते मर्त्यलोके भूमिभार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये जैन धर्म का नहीं है। ये तो आप लोग को स्कूल में पढ़े होंगे, प्राथमिक, परंतु इसमें रहस्य। इसलिए अभी जो उच्चतम विज्ञान में मैं पढ़ रहा हूँ, मनोविज्ञान से पैरासाइकोलॉजी और विज्ञान, अभी जो उच्चतम विज्ञान में ये सिद्ध हो रहा कि जीव क्या है, कहाँ से है, क्यों है, क्या उद्देश्य है। अब ये भी कल शायद किताब आएगी मेरी, बहुत बड़ी किताब है, इसका जो उत्तर मैंने दिया है वैज्ञानिकों के लिए, लगभग शायद 30 या 32वीं बार ये है। उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा है, पैर से लेकर के हर जीव सुख के लिए ही प्रयास करते हैं, पगला भी, दुष्ट दुर्जन भी, और गर्भ का भ्रूण भी, परंतु उसकी दृष्टि विपरीत होने के कारण उसकी सृष्टि भी विपरीत है। इसलिए हमारे आचार्य बता रहे हैं, बिरला विनुषदि तक्षम बिरला जानति तक्षितो तक्षम बिरला भावनि तक्ष बिरला न धारणा होगी। ये स्वामी कार्तिका में अपेक्षा है, 279 है। तो पहले मानते थे केवल कोई पढ़ाई कर ली, डिग्री प्राप्त कर ली, शादी कर ली, बच्चा पैदा कर लिया, कुछ रुपया कमा लिया, फैशन वैसन कर लिया, वो महान। और स्वयं आप लोग को मानते थे, आप लोग की मिथ्या धारणा, विपरीत धारणा, अधर्म धारणा, पाप धारणा, ये भी आप लोग को नहीं जानते थे। परंतु भाग्यशाली कौन? आप लोग तो साधु संतों को भी दुर्भाग्यशाली मानते थे, जो गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, खाना नहीं मिलता, वो साधु बनते। विपरीत पर भी विपरीत, माने विपरीत क्यों थे आप लोग? स्क्वायर थे। विपरीत में भी क्यों? विपरीत में भी स्क्वायर थे आप लोग को। सबसे पुण्यशाली कौन? चक्रवर्ती भी नहीं है। शांति कुंतवारनाथ जब 2 कल्याण धारी थे, वो भी नहीं, वो भी इतने पुण्यशाली नहीं। जब वो साधु बनते, सब त्याग करते, तब वो महान पुण्यशाली। आप लोग तो त्याग करना, धर्म करना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग को पाप मानते, दिखवा करना, जब धन कमाना, इसको आप लोग धर्म, धर्म तो छोड़ा,
आप इसका गौरव करते नहीं। इसलिए कौन विरला सूरज तत्सम, जो आप लोग को मैं वेबिनार में हजारों बार बोल गया हूं, जो तत्व को सुनते हैं वह विरल पुण्यशाली है, माने दुर्लभ पुण्यशाली है। पुण्यशाली में भी पुण्यशाली है। क्यों? भोग भूमि में अनेक राजा महाराजा तत्व को ना सुन पाते, ना समझ पाते, ना रुचि हो। इसलिए जो तत्व, आत्म तत्व, सर्वज्ञ भगवान जो कहा, उसको जो सुनते हैं वह अलौकिक पुण्यशाली है, श्रेष्ठ पुण्यशाली, दुर्लभ पुण्यशाली है। ऐसे कौन आप सोचते थे, जानते थे? हाथ उठा दे देखिए, खुदाई के पहले कौन जानते थे, कौन मानते थे आप लोग? हाँ, जो जिनवाणी सुनते हैं, सुनाते, जैसे मैं जिनवाणी पहले भी सुनाता था, मुझे भी आप लोग गलत माने, मुझे प्रवचन नहीं आता, मैं घमंडी और स्कूल कॉलेज में पढ़ना, शादी करना, व्यापार करना, कथा कहानी कभी सम्मेलन, इसलिए निराला माने श्रेष्ठ दुर्लभ पुण्यशाली कौन है? सबसे है जो जिनवाणी का श्रवण करता है। ये अनेक बार मैं बता दिया हूं, जिनवाणी का श्रवण अभव्य नहीं कर सकता है, पुरांदर भव्य नहीं कर सकता है, तो दूर मित्रनिष्ठ नहीं कर सकता है। जिसका भविष्य अंधकार है, नरक निकुंज में जाने वाला है, वो भी नहीं सुन सकता। जो कल का श्लोक हो उसका ही मैं व्याख्यान कर रहा हूं। बिरला सुनति तच्च, आप लोग को तो प्रवचन तक को प्रवचन मानते थे, और कुप्रवचन को प्रवचन आप लोग को मानते। केवल भीड़ जोड़ना, खाना खाना, मनोरंजन करना, और क्या आप लोग को चलो मैं वेबिनार हजारों बार, आप लोग को कई हजारों बार बोल गया। उस कौन सा तत्व ज्ञान था? आत्मज्ञान था, स्वयं का ज्ञान था? तो अभी पहले पुण्यशाली के, अभी पुण्यशाली, अभी आप लोग को पुण्यशाली जो अभी ऑफिस में काम करते, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो, वैज्ञानिक, दार्शनिक, उससे भी ज्यादा पुण्यशाली आप लोग को जो तत्व को सुनते हो। ऐसे कोई कभी आप लोग को सुना, समझा? कभी नहीं। और सुनो, विरला विष्णु तत्व, विरला जानते तत्व दो तत्व, और तत्व का तत्व, स्व तत्व, आत्म तत्व जो जानता है वो उनसे भी श्रेष्ठ है, जो हजार गुना श्रेष्ठ है। जो मैं बताया, तो रोज बता रहे हैं कि गुरुदेव वेबिनार हम छोड़ नहीं सकते, आज भी बोले, इतना आनंद आता है। ये 1 मिनट के लिए कमल आया, कमलेश वही बोल कर गया। आज हमारा ये तो कमलेश और कमल है, यहाँ बैठा है, वो भी आज ऐसे बोला था, गुरुदेव वो व्यापार में भी मुझे आनंद नहीं आ रहा है, ये क्या व्यापार है, इतना मुझे आनंद आता है। आज आगे चौका में बोले हैं, क्यों? इससे ही आध्यात्मिक आनंद आता है। इसलिए उसके तत्व में भी जो तत्व है, स्व तत्व, आत्म तत्व, उसको जो सुनता है वो चक्रवर्ती से भी श्रेष्ठ है, इंद्र से भी श्रेष्ठ है। ये राजा महाराज सेठ साहूकार छोड़ो, ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लेक्चर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, कुछ भी नहीं है लोग। कल आया है पद्म पुराण में, नौकर की क्या दुर्दशा। और सुनो, तुम स्वयं का गौरव करो। पहले तो गौरव को जानते तक नहीं, समझ को गौरव मानते, चमड़ी दमड़ी, पढ़ाई पढ़ाई, तच्च दो तच्च,
तुम आपके आत्म तत्व का श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो, आनंद ले रहो, स्वयं को पर गौरव करो, स्वाभिमान करो, दूसरों को दबाओ मत, पर दूसरे दबो मत। आज भी सम्यक दृष्टि का वर्णन आया, आज बहुत थे सुबह के साध्या में और चौका में भी बताए। आज सम्यक दृष्टि का क्या लक्षण आप लोग को सुने, कैसे सम्यक दृष्टि होता है जान दी, नहीं तो अभी स्वयं है तो नहीं तो क्या सम्यक दृष्टि का दूसरों को भी लाभ मिलेगा। क्योंकि जो पद्म पुराण पढ़े साहब बोलने गुरुदेव आपको कुछ मालूम नहीं, 2-3-4 बार पढ़ ले। देखो सम्यक दृष्टि में क्या गुण होना चाहिए, अहंकार नहीं, आत्म गौरव। क्या सम्यक दृष्टि में होना चाहिए, सुबह 2-3 बार पढ़ लिया गया, चर्चा की गई। अभी नए विद्यार्थी के लिए सुन लो कैसे सम्यक दृष्टि होता है। वह जिन शासन के रहस्यों को जानने वाला है, जो अभी चल रहा है, जो तत्व को जाने, स्व तत्व को जाने, पहले सर्वद्रव्य को जाने, उससे भी श्रेष्ठ है स्व आत्म को जाने। वह जिन शासन के रहस्य को जानने वाला है, शरण में आए हुए लोगों को स्नेह करने वाला है, जो सम्यक दृष्टि होता है। परोपकार में तत्पर रहता है सम्यक दृष्टि। दया से आर्द्र चित्त है। बहुत आज सुबह सबने इसके बारे में बहुत अच्छा बोले, सब मैं तो कम बोला, इन लोग कहीं बोले, साधु साध्वी सब जो शिष्याएं शिष्य बोले। दया से आर्द्र चित्त है, विशुद्ध हृदय, जिनका हृदय विशुद्ध, निंद कार्य से निवृत्त बुद्धि, जो खोटा काम है उसमें जिसकी बुद्धि नहीं चलती है। पिता के समान रक्षक, प्राणी हित में तत्पर, दीनहीन आदि का तथा खास कर मातृ जाति का रक्षक। आज सब मुझे बोलता थे मेरे बात में, उनको आप तो पहले से करते अभी करते देखा। और देखो धर्म के नाम पर मातृ जाति के प्रति ज्यादा ईर्ष्या है, घृणा। हर धर्म, केवल जैन धर्म में सितंबर में सबसे कम, सबसे कम भारत में जैन धर्म और ईसाइयों में, नहीं तो सबसे ज्यादा यदि कोई मात्र जो ही धर्म जाति सब इनको छोड़, सब कुछ शराबी कबाबी स्वयं रहेंगे, स्वयं हिंसक दुष्ट दुर्जन रहेंगे। देखा और क्या है, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण। कौन, जो दीनहीन हो मात्र। आज मैं सुबह पूछा था, मेरी कई सब शिष्य शिक्षा था, आज बहुत साथ बढ़ा के आप लोगों ने सब मुझे अनुरोध किया, जा करके नंदन में माता जी का पैर पड़े। तथापि आप लोग को पहले से भक्त थे, तो भी मैं सागबाड़ा में चातुर्मास नहीं करके चांस कहा दिया, नंदन को दिया। और उस दिन उस वर्ष मैं सागबाड़ा में बोला, नंदन में बोला। धर्म तो एक ही, जो पतित को पावन करे, नीच को ऊपर उठाए, वो। और धर्म तो इससे विपरीत चलता है, जो गिरा हुआ उसको और गिराते, लिंग अपेक्षा स्त्री जाति को, धन अपेक्षा गरीबों को, जो भोले भाले सरल वालों को उनको दबाते जाते। ये सम्यक दृष्टि नहीं है। और सुनो, और कैसे मातृ जाति का रक्षक है, शुद्ध कार्य को करने वाला है, शत्रु रूपी पर्वतों को नष्ट करने की वज्र है। जैसे अभी आप लोग का अंदर जो पाप था उसको दूर करने के लिए मैं सुदर्शन चक्र चला रहा हूँ, मैंने समय दर्शन चक्र और ज्ञान रूपी वज्र प्रहार कर रहा हूँ। शास्त्र और शास्त्र का अभ्यास है और मुख्य है शांति, कार्य में थकावट से रहित। इसके चर्चा सुबह ज्यादा हुई,
इसके पहले लाख बार बताया। जो भी शांतिप्रद, आनंदप्रद, आध्यात्मिक कार्य करते हैं वो थकते नहीं। जो संक्लेश पर का कुछ भी कार्य करते हैं, इसलिए धर्म करे, पढ़ाई करे, राजनीति करे, व्यापार करे, वो मानसिक रूप में ज्यादा थकता है, फिर शारीरिक रूप में, फिर आत्मा का रूप, आध्यात्मिक रूप में तो एकदम धृष्ट नष्ट हो जाता है। इसलिए कितना सुंदर वर्णन, इतना तो वर्णन, इतना जो अभी 2-3 श्लोक में वर्णन, मैं विदेश की सैकड़ों किताबें भी यहाँ तक पढ़ा नहीं। यहाँ मेरी इतनी किताब है मनोविज्ञान की, शास्त्र की। इसलिए हर जो भी धार्मिक कार्य करते हो उसमें शांत चाहिए, शांति, संक्लेश नहीं। और सब संक्लेश पर धर्म करते हैं। और तुम लोग को भी अभी अनुभव कर रहे हो वेबिनार में कैसी शांति मिलती है, काम दूर होती है, आगे आगे बता रहे हो। हाँ? पहले आप लोग को शांति कभी नहीं मिली। शांति कार्य में थकावट से रहित और पर स्त्री को अनग्रसर तक कूप के समान जानता है। संसार पातक के भय से धर्म सदा अत्यंत आसक्त रहता है। जो अभी श्लोक चल रहा है, पाप से भय और धर्म में आसक्त, और ज्यादा करके पाप में ही संलग्न होते हैं। व्यापार में भोग उपभोक्ता है, धर्म में भी आसक्त होते हैं। सत्यवादी है और अच्छी तरह इंद्रियों का वश करने वाला है, ये आदि आदि। तो ऐसे ही यहाँ पर वर्णन है कौन श्रेष्ठ है। अभी 15-20 वर्ष पहले मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर सिलसिले के शिक्षा मंत्री, शिक्षा के डायरेक्टर तक मैं 1000 बार उनको, आप लोग केवल लौकिक पढ़ाई को इतने क्यों महत्व देते? मेरे सब किताबें लिखा हुआ, डायरेक्ट बैठे करके जाता हूँ। कोई सामान्य टीचर को नहीं, जो स्वयं स्कूल का विश्वविद्यालय किताब लिखते हैं उनको मैं, तो भी उन लोग को नहीं समझ पाए। 2007 तक नहीं समझ पाए, वो लोग को नहीं समझ पाए शिक्षा में क्या कमियां है, शिक्षा में क्या विकृतियां, नहीं समझ पाए। केवल शिक्षा से सब कुछ विकास हो जाए, नहीं हो। केवल शरीर से सब कुछ नहीं हो जाएगा, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं होगा, नहीं। ये सब चाहिए। आगे मैं कोई शिक्षा के विरुद्ध नहीं हूं, परंतु जो कुल शिक्षा है, जिस शिक्षा से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण होता है, बच्चे तनाव से लेकर आत्महत्या करते हैं, माँ बाप भी जिसके कारण पेंशन से लेकर आत्महत्या करते हैं, उसके विरुद्ध नहीं है। इसलिए देखो, तुम तो अभी वेबिनार में सुन रहे हो, वो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से कम ज्ञानी है, कम ज्ञान है, उनसे क्या तुम छोटे हो? असंभव। और बिरला भाव ही तत्व, और जो आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वो जैसे अभी आप लोग को लाखों बार बोलते हैं, देखो आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर हो। और पहले भी 11 स्थान बताऊं, 1000 गुना, और उसका फल भी बताया गया, असंख्यात असंख्यात गुण तो श्रेष्ठ। बिरला भाव तत्व, बिरला धारणा होगी, और तत्व को जान करके वो उसको धारण करता है। तत्व कहिजमान नित्य भावन न दे दो ही तंत्र भावति सया सोभिय तत्व बिया होई। ये स्वामी कार्तिकानुपेक्षा बताएगा। इसी प्रकार तत्व कहिजमान नित्य भावन गिन्न दे दो, और ऐसे जो तत्व को जान करके आत्म तत्व, परम तत्व को, जैसे आज भी हम लोग कई बार बताया, अभी भी वेबिनार बताया,
इसको अभी 2 अढ़ाई वर्ष से बोल रहा हूँ, कोई साधु संत आचार्य से हमें ज्ञान हुआ ही नहीं। कॉलोनी में कई हजार बार बोल गया, 8-10 हजार बार, फिर में 1-2 हजार बार बोल गया। और 2018 से सागवाड़ा में जो पढ़ने के लिए मेरे पास आती थी, अनल वगैरह, नलिनी अनल, ये लोग को पहले देखो कौन तत्व आप लोग को तो केवल ढोंग पाखंड आरंभ नपुन से कभी सम्मेलन, भीड़ जोड़ना, खाना खाना, अपनी घोड़ा, इसको ही प्रवचन मानते थे जब तक मैं प्रहार करना प्रारंभ नहीं किया। अभी भी कमल से बोला कि नहीं, मैंने कई बार बोला, आज भी अभ्यास करके 1 मिनट में बोल रहा था। इसलिए ना आप लोग कोई सामान्य ज्ञान हुआ, न आध्यात्मिक ज्ञान, न जैन धर्म का ज्ञान, न कोई आनंद आया, न कोई शांति मिली। इसलिए तत्व का ही जमान जो तत्व को कहता है, बताते हैं, सिखाते हैं, तत्व का ही जमान निश्चल भावन अन्य दे जो ही, और जो उसको पवित्र भाव से, कोई धन मान सम्मान से परे, जो ऐसे तत्व को सुनता है, जो कहता भी है और जो सुनता भी है, किन्नजे जो ही, जो उसको ग्रहण करता है, तंचिया भाव सया जो भी तत्व भी आओ, वही सबसे महान पुण्यशाली, महान धन्य, महान धार्मिक। इसलिए तो अभी मूल श्लोक चल रहा है, उसका ही चल रहा है, मैं कल केवल शब्दानुवाद क्या हूं, मूल वही है। और सुनो कौन है धार्मिक और अधार्मिक, कौन है, क्या है? सार में आप लोग पढ़ा, वो मैं अभी इसमें भी दिया हूं, वो भी पढ़ा। दान धम्मनो चागो न भोग गुण भैरप्पा जो पयंग सो लोल कसाय मुहे पड़ेगु मरेगु न संदेह। कितने कटु शब्द हमारे आचार्य ने लिखे, कटु है परंतु क्रूरतापूर्ण नहीं, परंतु बहुत कटु है। जैसा भी आप लोग को लाखों बार बोलते, अभी अभी दिखाई दे रहा है डॉक्टर आशीष, अभी कुछ दिन से इसकी भी धुलाई चल रही है। ये आज भी वो बोला, पहले क्यों गुंडा मेरी धुलाई करेगी? आशीष वो देखो, तुम लोग सब ऐसे थे, ऐसे थे। सुनो स्वयं आचार्य से क्या बता रहे, जो यहाँ क्या पतंग बोल रहे हैं, पतंग माने उसको मनुष्य भी नहीं बोल रहे हैं आचार्य श्री, उसको विकल त्रय पतंग बोल रहे, मनुष्य नहीं। यहाँ तक कि पशु भी नहीं बोल रहे, पंचेंद्रिय पशु, क्योंकि पंचेंद्रिय पशु भी सम्मान दृष्टि होते तो वृत्ति बन जाते। इसलिए आचार्य श्री किसको क्या बोलते, पतंग, क्योंकि उसमें मन नहीं, और आग से आकर्षित होकर के बार बार जाता है, जल करके मर जाता है। ऐसे पतंग कौन? स्वयं आचार्य से बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं, उसका पद्यानुवाद में क्या हूं सुनता। जो दान धर्म त्याग भोग गुण रहित बहिरात्मा पतंग, लोभ कषाय अग्निमुख में पड़कर मरता, इसमें नहीं समझे। वो प्राकृत में है। मेरे वैज्ञानिक शिष्यों के भाव के कारण मैं अभी कई ग्रंथों का अनुवाद किया हूँ, ऊपर जो वैज्ञानिक है, ये जो अनुवाद उनके प्रार्थना से मैंने की है। तो कौन है जो दान नहीं देता है, जो धर्म नहीं करता है, जो त्याग नहीं करता है, और इससे युक्त जो दान धर्म से युक्त आहार दान दे करके पूजा करके जो यह काम नहीं करता है, गुण रहित, वह बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि पापी,
केवल मिथ्या दृष्टि पापी नहीं बोल रहे हैं, बोले वो वह पशु भी नहीं बोल रहे। पशु तो पंचेंद्रिय पशु जो अनेक हो गया, आप लोग अनेक बार बता दिया, वो सम्मत दृष्टि भी बन गए और तीर्थंकर भी बन गए, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, परंतु उसको पतंग बोलो। कौन पतंग? लोभ दशा अग्निमुख में पड़ करके, लोभ रूपी अग्निमुख में पड़ करके क्या करता है? मरियो पड़ियो मरे समझा। तुम लोग को तो केवल क्रोध को ही पाप मानते हो। क्रोध बड़ा पाप नहीं है, सबसे चार कसा में पड़ा पाप है लोभ। लोभ तो मान माया लोभ, विक्रम है। क्रोध चारों में छोटा, उसके बाद मान उससे बड़ा, मायाचारी उससे बड़ा पाप, और सबसे महापाप है लोभ। हम लोग बोल रहे तो लोभ बाप का, पाप का बाप बखाना, परंतु कुछ शाब्दिक अर्थ भी हम लोग। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमारे आचार्य मनुष्य भी नहीं, पशु भी नहीं बोला। क्या बोला? पतंग। अब ऐसे लोग को आप लोग क्या मानते हो? महान पुण्यशाली, महान मानता नहीं। अभी अभी डॉक्टर रीता कल परसों बताई थी, मैं तो इससे भी और ज्यादा जानता हूँ, जितना रीता बताया उससे भी ज्यादा जानता मैं विदेश के बारे में, परंतु सही बोले, समय कम है। विदेश में केवल जिसके पास सत्ता संपत्ति डिग्री है उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता है। एक पढ़ा लिखा और कोई सामान्य पढ़ा लिखा नौकर को पेमेंट में कोई अंतर नहीं है। मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बताए, डॉक्टर रीता ने ही बताई है, वहां बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर उद्योगपति यहाँ घर में गृह नौकर नहीं रहते, घर के नौकर नहीं रहते हैं, स्वयं वो लोग घर साफ करते हैं, लेट्रिन साफ करते हैं, सब घर का काम पति पत्नी ही करते हैं, सरपति अरबपति। और हमारे यहाँ सामान्य नौकर भी नौकर रहता है, लो स्टेटस सिंबल, स्टेटस सिंबल। कितना घमंड, कितना दिखावा है, कितना ढोंग पाखंड है। सुन लो, मैं इसलिए मुझे देश विदेश के बारे में क्यों पढ़ना है, क्यों मुझे विज्ञान पढ़ना है, क्यों कानून पढ़ना है? जैसे मैं कई बार बताया, यदि मैं ये नहीं पढ़ता, मुझे तो आप लोग को स्वयं समुद्र में डाल देते। अरे आपको क्या ज्ञान है? देखो हमारे आचार्य क्या बता रहे हैं, ये प्रायोगिक रूप में जापान में और ईसाई देश में है, जितने ईसाई देश, केवल अमेरिका में नहीं, फ्रांस जर्मनी ये सब में, क्योंकि मेरे शिष्य जाते हैं सब विभिन्न देश में, आप लोग तो ज्ञात हो गया, सब मैं यही उनसे पढ़ता हूँ। भले मैं उनको विज्ञान से लेकर सब पढ़ाता हूँ, परंतु मैं तो उनसे यही पढ़ता हूँ। तो देखा कैसे है हमारे देश में, कितना ढोंग पाखंड आरंभ दिखावा। और सुन लो आगे, ये कुछ विषय में छोड़ देता हूँ। श्रेष्ठ उदारता, और सुबह भी आया था, और क्या है? श्रेष्ठ उदारता, पवित्रता, मृदुता, सरलता, निर्मलता, पाप से ग्लानि तथा लोकप्रियता, ये अनादि सिद्ध धर्म के चिन्ह कहे गए, ये सब गुण दाता को ही प्राप्त। और सुनना, अभी तक तो आप लोग को रूढ़िवाद ही पढ़ाई की, रूढ़िवाद केवल धर्म जानते हो, सीखो कुछ नहीं, परंतु यथार्थ उदारवादी पवित्र धर्म क्या है? जब से आप लोग का भी 8 वर्ष से सुन रहे, कितना आनंद आ रहा है। और क्या हमारे आचार्य बता, देखो धर्म क्या है? औदार्य वरीय पुण्य दाखिन्य मन्यम क्षमा शुद्ध बोध पातकस्य त्याज्यो गुप्सा आख्यातम मुख्य सिद्ध धर्मस्य लिंग लोक भेय सदानुपेर उपपत्नम
क्या है धर्म? आप लोग को लाखों बार बता दी, केवल कुछ दिखावा का धर्म हम करते हैं। कई लाख बार, 1 लाख नहीं, परंतु वास्तविक धर्म आज भी सब बता रहे थे गुरुदेव। हम अभी वेबिनार में भी बोल रहे थे, हम तो केवल दिखावा का धर्म ही जानते थे, दिखा देखी और दिखावा करने के लिए। अरे ये दिखावा कौन करता है? धर्मकार। कौन? धर्म क्या है? औदार्य वर्य, श्रेष्ठ उदारता, उदारता, भाव में उदारता, वचन में उदारता, व्यवहार में उदारता। और जो स्वयं को कट्टर धार्मिक मानते हैं वो ज्यादा क्रूर होते हैं, ज्यादा संकीर्ण होते हैं। इसको पर भी मेरी बहुत किताबें, औदार्य वर्य पूर्ण दाक्षिण्यमन्यम, और उसमें पवित्रता होती है। देखो धर्म का क्या लक्षण चिन्ह संग, ये गुण जिनमें है वो वास्तविक धार्मिक है। औदार्य, पवित्रता और मृदुता और सरलता और पाप से ग्लानि, पाप से, पापी से भी नहीं, गरीबों से भी नहीं, पाप से ग्लानि, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, घमंड, सभा से ग्लानि। और लोकप्रियता, इस लोकप्रिय में मैं जो विदेशी किताब पढ़ रहा हूँ, बहुत इसमें सब लिखा हुआ लोकप्रियता इन आध्यात्मिक नैतिक गुण से आना चाहिए और स्वयं आता है। इसके लिए कोई डिग्री, कोई सत्ता, कोई संपत्ति, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो विनिमय है, वो नटनट होता है। ये अनादि सिद्ध धर्म है, ये शाश्वत का धर्म है। ऐसे और कुछ बता देता, तीर्थोन्नति परिणतिश्च परोपकारे ज्ञानादि निर्मल गुण बलिकाभिवृद्धि वित्तादि वस्तु विषय च विनाश बुद्धि संभागिता भवति दानवतात्म शुद्धि। जो 9वां श्लोक का ही मैं व्याख्यान कर रहा हूं, कल केवल शब्दानुवाद किया था, तो आप लोग तो बता दिए, हमको तो अब कोई भी साधु यहाँ तक का बताया नहीं। साधु संत छोड़ो, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में नहीं। क्या है? दान देने से तीर्थ की उन्नति, दान से, जो पहले बताया अभी आगे भी आएगा। दाता की परोपकार की परिणति, दान में, दाता में उदारता, परोपकार, गुणग्राहिकता, दया, करुणा है कि नहीं? वो कैसे ज्ञात हो? दान से। ज्ञानादि निर्मल गौण समर्थ बुद्धि, और जो आध्यात्मिक ज्ञान आदि है, ऐसे जो निर्मल गुण है उसकी वृद्धि, और धनादि वस्तु में नश्वरता का विचार। अभी कल परसों जो गीता बताई थी उसको पर तो कई मेरी किताबें, कविता भी है, यहाँ भी चर्चा हो रही थी। विदेश में 99% वो कविता निकल दो, उन जो दाना दात का ना निकल दो, 99% दान कर लेते हैं। कविता भी सुना रहे, कई वर्षों पहले लिखा। भारत में 7 पीढ़ी के लिए धन संचय कर रखते हैं, और जो धन संचय कर रखते हैं वो अजगर बन करके वो रखवाली करते हैं, और सुअर बन करके, सुअर जो जमीन खोदता है ना सुतन से, क्यों खोदता है जानते हो? क्यों खोदता है सुअर? वो ढूंढता है मेरा धन कहाँ गया, दान करके मैं मरा, इसलिए जहां तहां थूथने से जमीन को खोदता रहता है, मेरा जमीन में कहाँ धन गड़ा है वो देखने। और विदेश में अभी रीता बता रही थी, मैं तो पहले से जानता हूँ, कविता में लिखा हूँ,
वहां अभी कविता भी सुन लेना, वहां बच्चों को धन देते नहीं। क्यों? ये भ्रष्ट हो जाएगा, व्यसन हो जाएगा, व्यसन हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा। और भारत में क्या करते आप लोग? पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बैंक में, जमीन में, दूसरे के खाता में, भ्रष्टाचार में, मिलावट में। तो कहाँ दान की प्रवृत्ति, कहाँ त्याग वृत्ति, कहाँ निर्लोभता? नहीं। इसलिए देखो, इसलिए कि चरित्र धर्म में नहीं है, बहुत है, परंतु प्रायिक रूप में नहीं। मैंने तो यहाँ तक का अनुभव कर लिया। अभी मैं तो कई दिन, अभी 4-5 दिन पहले बताया, कल परसों ही आ गया। भारतीय लोग को शादी में 4 करोड़ से 40 करोड़ तो खर्च करते, सबसे फालतू धन खर्च करते तो भारतीय। अब शादी बर्बाद, 5 पाप में स्वयं पाप है, और उस पाप को भी उत्साह पूर्वक, वो भी अन्याय अत्याचार शोषण करके, दिखावा करके, और इतना करोड़ खर्च करके, इतना प्रदूषण होता है, कितने जीव मरते, रात को खाना बनाते हैं। ये एरिया में, गांव में भी, इस पूरा एरिया में मैंने देख लिया, केवल अन्य एरिया में नहीं, टाउन में नहीं, यही गांव में, यहाँ के छोटे छोटे गांव में, हर गांव खाना रात भर खाना बनाते हैं, और केवल बाह्य आडंबर में ही लाखों करोड़ खर्च कर देते हैं। और दान में, परोपकार के लिए, खानदान के लिए, खानदान के लिए, कोई रोगी है, कोई विपन्न है, उनके लिए कितनी क्रूरता है। और विदेश में हम समाज लेते हैं, समाज को रिटर्न कर देते हैं। तो सुन लो कैसे मिल गए कविता। और पहले पहले बनी, बाद में नहीं, पहले बनी। आप वो दोनों के नाम पर है, लगभग 2011-12-13 में बनी। हाँ, अब सुन लो, ए प्रकृतिता, सुन लो, हमारे यहाँ प्राचीन काल में ही दया वृत्ति, दान प्रवृत्ति, त्याग प्रवृत्ति, सेवा वृत्ति, देखो कैसे, भले अपनाते नहीं, क्या करते जा रहे, छोड़ते जा रहे, परंतु देखो लिखित रूप में 1000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ में है। क्या ऐसा भी किसी भी देश के संविधान में, कानून में, दान में भी है? हाँ, परंतु प्रायोगिक रूप में भारत में नहीं। आगे देखो, अनादि वस्तु में नस्पर था। आप तो क्या बताओ, वो कबीर बिल्ली की कहानी आप लोग को सुने होंगे, जानते होंगे, कबीर बिल्ली। और कैसे, और दाता के आत्म सुनते, इसीलिए। और हम मिला, माता जी निकाल देंगे। हाँ, और भी ये तो जो मिथ्या दृष्टि है, जो पापी है, उनके लिए ये नहीं था। यही पढ़ लो, नहीं तो जब नहीं मिला पेज नंबर 53 इसमें ही पढ़ लो, 53 निकाल दो, 53 नंबर पेज, उसके आगे पीछे पढ़ा। और ये तो जो मिथ्या दृष्टि या पापी, या कभी पापी है, आगे दुर्गति में जाएंगे, उनका है। परंतु इससे विपरीत कैसे ये सम्यक दृष्टि है, और कैसे ये आगे स्वर्ग मोक्ष जाएगा, उसके लिए लक्षण क्या है, उसका बाह्य लक्षण क्या है, बाह्य प्रवृत्ति क्या है,
हाँ मिल गए। हाँ तो यही पढ़ लो तब तक और निकल मत है। तो क्या नाम है? वो नाम भी है ना हाँ हाँ बिल गेट्स और वॉरेन बफेट। हाँ उसके बारे में भी है। मैं बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टिधारी आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत की दान सेवा संबंधी कविता प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है दान सेवा ही जीवंत धर्म। पूजा से केवल पूजक लाभान्वित, किंतु दान से दाता भी और पात्र भी लाभान्वित होते हैं। अरिहंत सिद्ध की पूजा से लाभान्वित पूजक न होते पूज्य। सभी प्रकार के दान देने से लाभान्वित होते दाता व पात्र। दोनों देव तो होते संपूर्ण, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य युक्त। क्षुधा प्रसादी 18 दोष मुक्त, राग द्वेष मोह इच्छा तृष्णा मुक्त। भरत क्षेत्र में अभी नहीं विद्यमान, 7 राजू पर वे विद्यमान। पूजा निंदादि से वे अप्रभावित, स्व आत्म वैभव में होते सदा लीन। उनकी पूजा आराधना करनी, जिससे होते पाप कर्म क्षय। सातिशय पुण्य कर्म होता संचय, भाव विशुद्धि से मिले स्वर्ग मोक्ष। किंतु आहार आदि सभी दानों से दाता पात्र दोनों ही लाभान्वित। दोनों को ही मिले सभी उभय लोक लाभ, सम्यक दृष्टि होने से पाते स्वर्ग मोक्ष। आहार दान से होती पात्र की क्षुधा नाश, ध्यान अध्ययन से करते कर्म नाश। दाता को सातिशय पुण्य का लाभ, परंपरा से पाता स्वर्ग मोक्ष। औषधि दान से पात्र निरोगी, निराकुलता से करते आत्म सिद्धि। दाता भी पाता पुण्य बने निरोगी, परंपरा से आत्म साधना से मुक्ति। ज्ञान दान में दानी करे शास्त्र दान, शास्त्र प्रकाशन से ले ज्ञान उपकरण। जिससे पात्र करते हैं ज्ञानार्जन, जिससे वे करते ध्यान अध्ययन। अध्यापन प्रवचन लेखन द्वारा योग्य, श्रोता शिष्यों को देते ज्ञान दान। जिससे दाता व पात्र होते लाभान्वित, परंपरा से साधना से पाते केवल ज्ञान। तथा ही वसति का चटाई पिछी दान, शीत उष्ण आदि का उपशमन। तैल मर्दन आदि वैयावृत्ति करण, निहार विहार आदि में सेवा दान। इत्यादि समस्त दान में जानने योग्य, उभय दान व दया दत्ति रूपी दान। गरीब रोगी विपत्ति ग्रस्त जीवों के सेवा शुश्रूषा सहयोग आदि दान। हर धर्म में दान सेवा का महत्व माना, आयुर्वेद से ले विज्ञान माना। पात्र से कभी कभी दाता अधिक पाता, प्रसन्नता से पुण्य तक अधिक पाता। अतएव जीव धर्म सेवा दान, अन्यथा धर्म होता निर्जीव समान। इससे तीर्थंकर पुण्य कर्म का बंध, ऐसे जीव निश्चय से पाते निर्वाण। पूजा दान बिना जीवन होता पाप पूर्ण, यह परलोक में मिले दुख दैन्य। प्रकृति में भी ये सब विद्यमान, कनक को प्रिय है पूजा दान।
कनक को प्रिय है पूजा दान। इस श्लोक का कंक्लूजन रूप में अंत में एक गाथा बोल करके पूरा करता हूँ। कल नया विषय प्रारंभ होगा। व्यवहार रूप में कैसे ज्ञात होगा कौन सम्यक दृष्टि है, क्योंकि ये तो पूर्णतः प्रत्यक्ष रूप में गणधर भी नहीं जान सकते। आचार्य की बात छोड़ो, मत कनकन की बात छोड़ो, परंतु व्यवहार से कैसे ज्ञात होगा ये सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्ग भी है। जिन पूजा मुनिदानम करई जो देहि शक्ति रूपेणम सम्मादित्य सामय धम्मी सो होई मुख्य मग्गरओ। ये रहन सार गाथा नंबर 13। जो अभी विषय चल रहा है सम्यक दृष्टि प्राथमिक धार्मिक कैसे है, उसका संक्षिप्त वर्णन है। जो जिन पूजा मुनिदान, जो जिन पूजा मुनिदान करे दे सत्य रूप में स्वशक्ति भक्ति को बिना छिपाए, बिना लोभ लालच मायाचारी आडंबर, जो अपनी शक्ति से भक्ति से स्वेच्छा से दान पूजा करते हैं, ना कि जैसे आप लोग को लाखों बार बता दिए, हम तो केवल सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए दूसरे क्या बोलेंगे, निंदा करेंगे आदि, और कुछ स्वार्थ के कारण, कुछ प्रसिद्धि के कारण नहीं। जो पवित्र भाव से, उदारता से, केवल आत्म कल्याण के लिए, साधुओं की व्यावृत्ति के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो करता है, सत्य को बिना छिपाए बिना दिखावा आदि करता है, सम्मादित्य श्रावक, वह सम्य दृष्टि श्रावक है। रीता कुछ महीना पहले पूछी थी, गुरुदेव गृहस्थ में और साधु में क्या अंतर? कोई एक दो दिन में संभव नहीं है पढ़ाना, क्योंकि 32 श्रावकाचार्य है और मूलाचार्य भगवत्यार्य है। तो यही से प्रश्न है क्या? हाँ, राम के 4 भाई के नाम बता दो और ऑप्शन तो नंबर मिल जाता है। नहीं, जैन धर्म ऐसे नहीं है। जो तुम्हारा प्रश्न भी था अब ये और उसका उत्तर चलेगा बहुत दिन तक था, तो कैसे ज्ञात होगा? मुख्यतः ये सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है, परंतु व्यवहार तक कैसे ज्ञान होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लोग को उत्तर दे रहा हूं, जैसे ये सजीव है, ये निर्जीव है, कैसे ज्ञात होगा? उसमें कुछ लक्षण है। सजीव स्वयं विकास करता है, उसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती है, संवेदनाएं होती है आदि। तो इसी प्रकार यह सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि अभी कल से विस्तार से बनने चलेगा, कल से सम्यकता। परंतु व्यवहार से सूचना रूप में कैसे ज्ञात होगा ये धार्मिक है, ये सम्य दृष्टि है, ये श्रावक है, जो शक्ति रूप से बिना शक्ति को छिपाए, बिना मायाचारी, बिना घमंड, बिना दबाव आदि, जो शक्ति रूप से जिन पूजा और मुनिदान करता है, वह सम्य दृष्टि सावधम में, और वह मुख्य मार्ग में रहता है। तो आज जो कल और परसों 2 श्लोक प्रारंभ किया था, आज उसको मैं यहाँ पूरा कर रहा हूँ। कल से आएगा सम्य दृष्टि कैसे बनता है, उसका भेद प्रभेद क्या है, बहुत सरल सुबोध
रूप में वर्णन किया गया। और ये विषय हमारे जो सिद्धांत ग्रंथ में बहुत सूक्ष्मता से गणित रूप में बड़े बड़े ग्रंथ में बनते हैं। तो कल सम्यक दृष्टि के भेद प्रभेद उपाय सब बताया जाएगा। आज यहाँ मैं 4 नंबर 8 और 9 श्लोक को पूरा करता हूँ। इस समय भी आप लोग की किसकी जिज्ञासा हो तो आप लोग को प्रश्न कर। जय महावीर भगवान की जय। हाँ, आप लोग को प्रश्न कर तो मैं खुद प्रश्न कर लेता हूँ तो मुझे क्या तो हो जाएगा, आप लोग को क्या जानते हो सम्य दर्शन के बारे में, तो उसका अनुसार मैं आप लोग को बताऊंगा। सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद कितने हैं, नाम बता, केवल नाम, गुण धर्म परिभाषा कुछ नहीं। सम्यक दर्शन के जितने भेद प्रभेद है, only name, only division, not definition, not commitment. कोई भी बोलो, जिनको भी आता है। जैसे इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू के बाद फिर आगे उच्च कक्षा में जाता है या सर्विस करता है, ऐसे कोई भी नहीं, एक भी नहीं। तो फिर आप लोग को अभी 7.5 वर्ष से पहले बोलते सब आपको मालूम है, सब मालूम है। पहले सम्यक दर्शन के नाम तक मालूम नहीं है, भेद में मालूम नहीं है। जहाँ धर्म प्रारंभ है, हाँ बिना बोलेगी, बिना तो अवश्य बोलेगी, इसके परिवार से भी बोलेगी बिना, ये तो बहुत पड़ी है। हाँ बोलो बिना। हाँ आवाज नहीं आ रही है। हाँ नमोस्तु भगवान। सम्यक दर्शन के मुख्य रूप से तो 3, बोलो बिना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु, नमोस्तु भगवान। हाँ, सम्यक दर्शन के मुख्य रूप से 3 भेद है भगवान। हाँ बोलो, सब बोलो जितने तुमको याद है। पहला औपशमिक सम्यक दर्शन, दूसरा क्षायिक सम्यक दर्शन और तीसरा क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन। मुख्य रूप से तो 3 भेद है गुरुदेव, और उसके अलावा अन्य भेद प्रभेद भी होते हैं। औपशमिक दर्शन 2 प्रकार से और क्षायिक दर्शन 9 प्रकार का और क्षायोपशमिक दर्शन 18 प्रकार का। उसके आगे गुरुदेव आज्ञा सम्यक वगैरह भी उसके 10 भेद और होते हैं। हाँ बहुत अच्छा। हाँ आज्ञा सम्यक के नाम बोलो, 10 नाम कल आएगा। सही बोल रही हो, सही बोल रही हो। वो तो मेरे को पूरी तरीके से स्मृति में नहीं है। आज्ञा सम्यक वो वाले तो सामान्य तो सही बोली हो, सामान्यतः सही बोली हो। कल इसका उत्तर कल से चलेगा। हाँ दूसरे बोलो, कल से पूर्णतः नया विषय चलेगा। नमस्ते। कल से पूर्णतः नया विषय चलेगा, सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद। परंतु करुणायोगेश नहीं, सामान्य करुणायोगेश अभी आप लोग को मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, आप लोग की अभी योग्यता नहीं है। करुणायोग को पढ़ाने के पहले बहुत अध्ययन करना पड़ता है। हाँ आप बिना सही बोली। और किनको याद है बोलो, जितने नहीं तो आप लोग बोलोगे हम तो सब मालूम था, सब पता रहता है।
कभी भी बोले नहीं, इसको भी मालूम है, किसी को भी नहीं। जब अल्फाबेटा ही नहीं आता है, वर्णमाला ही नहीं आती है, फिर एक ग्रंथ कैसे पढ़ लोगे? हाँ, कोई बात नहीं। इसलिए अभी तक का आत्मानुशासन में कुछ सामान्य विषय चल रहा था, कल स्पेशल विषय चलेगा, सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद प्राप्ति के उपाय, और वही वर्णन 9 नंबर श्लोक में संक्षेप में बताया गया। हाँ, और किसके कोई जिज्ञासा शीघ्र करो? है नहीं? चलो कोई बात नहीं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु धारी ममास्तु देवी ओम हरण मुख कमल वासिनी पापात्म शुद्ध ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हनहन दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छः क्षीर बले अमृत पल्लवी अमृत शाव शावम बम बम पठ स्वाहा ओम आमसई पत्तानम ओम नमो खलुसई पत्तानम ओम नमो जलसई पत्तानम ओम नमो शब्बोसई पत्तान स्वाहा ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु पूज्यनी वंदनामी नमस्वामी दुख को कम को मोहिलाओ सुगमनम समाई मरणम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पंचमी पूजमी वंदामी नमस्कामी दुखको कमको कोइलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।